नो भी आप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी ग्रान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहां भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा, और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहां कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पार बसाओगे। न सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूं, इनको सारी संपत्ति दे दूं, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। हम गलत आदमी इस काल के आके फंस गए। ये गंदा आदमी है, ये कति झूठा कपटी, हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। इसलिए हमें पाल रहा है, अपने स्वार्थ से सारी बुराइयां करवाता है। आप देखते हो बीड़ी, शराब, तंबाकू, फीम, सुल्फा, भुक्की, ये खाने की चीज है। मांस ये खिलाता है ताकि इसका टेस्ट बने। हम सूक्ष्म स्थूल शरीर से जो खाते हैं, एक अंदर शरीर है सूक्ष्म, उसके अंदर ये सारी वासना डिपॉजिट हो जाती है, इसमें समा जाती है। कुछ अधिक आहार तो लग जाता है शरीर के पोषण में, स्थूल के में, शेष जो वासना है उसका टेस्ट होता है, वो अंदर जाता समाता है जीव के माध्यम से। और फिर इनको ये कवर तो ऊपर रह जाता है, यही छोड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब जाता है मनुष्य का, एजडित रहता है, जब तक दूसरे प्राणी में नहीं जाता ये सूक्ष्म शरीर एजडित होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है और सर्प अलग होता है। तो हम तो उस कांचली की क्रियाक्रम में लगे रहते हैं। यहाँ पर कभी गंगा ठा के ले जाएंगे, कभी कितब कर्म कराएंगे। वो सांप तो जा चुका है, वो तो है नहीं इसमें। तो उस जीव को फिर तपतशिला पर डालता है, वहां उनको बुरी तरह तड़फाता है। क्योंकि जिसने ज्यादा हुक्का पी रखा है, जिसने ज्यादा शराब पी रखी है, मांस खा रखा है और ज्यादा भूखी पी रखी है, कोई नशीली वस्तु है, कि वो टेस्ट है उसका, उस काल का, मन का, ये मन उसका एजेंट है। तो उनको ज्यादा समय तक उस तपतशिला पर जलना पड़ता है, वहां चटक मटक होते, हाहाकार मचती है। जिन्होंने थोड़ा ये बकवाद कर रखी होती है, वो थोड़े समय तक तपतशिला पर रहता है। तपत की टुकड़ी एक तवी है, तवा समझ लो, बड़ी ये तई होती है, बड़ी बड़ी रोटी बनाने की, इन पर रखते हैं भट्टियों पर। इस तरह की बहुत बड़ी है पत्थर की, और उसमें अपने आप गर्म होती है, उसके फारेनहाइट का भी अंदाजा नहीं कितनी गर्म है। और जिन्होंने ज्यादा यह मांस, शराब, तंबाकू प्रयोग कर रखा है और वासनाएं की है, तो वो ज्यादा समय तक दुखी रहते हैं, बहुत समय तक। उनको बहुत समय में ज्यादा माल होता है, उनमें तो देर से निकलेगा सारा। और जिन्हें कम कर रखे हो जल्दी फारग होकर गधे कुत्ते बनाओगे, फिर जाना कहीं नहीं, रहना यहीं पर है। तो जहां पर ये तपतशिला पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहां दुखी हो रहे थे। वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहां पहुंचते ही कबीर भगवान के, उनकी सबकी जलन बंद होगी। वो भट्टी न्योकी नो जल रही है, तो ये तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आंच नहीं। जैसे प्रहलाद भगत के आंच नहीं लगी, भगवान की कृपा से एक बिल्ली के बच्चे, एक कुम्हार ने आवा लगाया था। आवा लगाते थे मटके पकाने के लिए। कच्चे मटके में बिल्ली की आदत होती है कहीं से बच्चे उठाए कहीं रख दिए। उसने रातों रात एक मटके में बच्चे रख दिए। कुम्हार ने वक्त से आकर वो घड़ा नीचे दाब दिया, पहुंच गया जहां भी ठाठा धर दिया फटाफट जल्दी में, और अगले दिन उस दिन आग लगा दी उसमें। फिर वो बिल्ली आई घूम फिर के आहार करके, तो उसके चारों तरफ रोए, हाहाकार मचा रखा, बच्चे म्याऊ म्याऊ करे। तो कुम्हारी एक बड़ी दयालु थी, भक्त सी भगवान की, पूर्व जन्म की। वो संस्कार देखो कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस कुम्हारी को पता लग गया कि ये तो बिल्ली के बच्चे इसकी मटके में रह गए,
और अब हमारे वश से बाहर की बात हो गई। और अब माँ को पता होता है बच्चों का कितना दुख है। वो भी माँ थी और बिल्ली भी माँ थी। तो कुम्हारी ने मालिक से अर्ज लगाई, हे परमात्मा, हम पे पाप बनेगा, गलती बन गई, हे दाता इसके बच्चे बचे। उधर से वो बिल्ली भी पुकार रही थी। तो मालिक ने क्या किया, देखो पूर्व जन्म के दास जो आपको कह रहा है ये काल कैसे बर्बाद कराता रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम अपनी पूंजी को नाश करते ही रहे। अब देखो आपने पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है। ये रामकृष्ण की स्टोरी तक कोई सुना देगा, खड़ा होगा, कितने भी सुन लियो तुम, 5-4 संस्कृत श्लोक बोल देगा, तुमने राजी कर देगा, दक्षिणा लेगा और ये होता ही रहा अभी तक। ये तत्व ज्ञान है जिसका सब तरह का निष्कर्ष निकलेगा। अब प्रश्न चल रहा कि तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम यहाँ पूंजी कभी इकट्ठी करते हो, फिर चोर कैसे कैसे तुम्हें लूटते हैं ठग। अब जैसे एक टटीरी थी, महाभारत में प्रकरण आता है, ये सच कथाएं हैं। आज तो वैज्ञानिक पाक गए, इनमें ना समझ माती ना हो, बाकी सच्चाई मिटा नहीं करती किसी के ना मानने से। महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। जमीन पर पैदा करती है वह अंडे। और उधर से क्या हो गया, महाभारत के युद्ध का समय वहीं उसी दौरान खड़ा हो गया, चारों तरफ से दोनों तरफ सेना खड़ी होगी, आन लगी। तब उसने देखा, तो कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के हाथियों के पैरों के नीचे, रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास तो आपको बार बार बताता है। तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी। ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाड़ा टूटा, 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है। 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से। तो वो आके गिर गया, इतना भारा। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सत थी, इसने देखा, किसने देखा। महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कट के मर गए और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो न्यो के न्यो बच्चे बन गए, वो न्यो के न्यो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यू क्या है ना उठाओ है, वो सब ने लाग लू को गिरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए न्यो के न्यो और टटीरी वहां आकर बैठ गई। तो कहने का भाव ये पुणात्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं, आत्मा रोए थी उस समय परमात्मा। आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, संता ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, दूसरा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे। ध्यान में आते ही हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया, अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में सुखी मना खुशी मनाते हैं, बच्चे को तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है। परमात्मा सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार प्रकाश डाला जाता है ताकि आप अच्छी तरह दृढ़ हो इस ज्ञान पर
ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग स्थल है, ऐसा शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं। यही पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इसको इकट्ठा ही बैठा के। और इसमें दूसरी कक्षा के यानी तो दूसरी बार हाजिरी लगवाने आए हैं, प्रथम कक्षा के जिनको पहला नाम प्राप्त है, दूसरी के जिनको सतनाम प्राप्त है, और फाइनल वाले भी हैं जिनको सार नाम प्राप्त है। तो सबको ही ज्ञान दिया जाता है और इस ज्ञान की रह रहकर सबको आवश्यकता होती है। सार नाम प्राप्त करके इंसान कोई खुदा नहीं बन जाता या मुक्त नहीं हो गया वो, यदि उसकी वो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन नहीं जीवेगा तो कभी भी फेल हो जाएगा, यहीं फिर काल का फंस जाएगा। इसी तरह कमाई तो उसकी नो की नो बच जाएगी, तो कमाई कर ली, लेकिन यहीं रहेगा तो फिर उसको इसी तरह कभी ब्रह्मा बनाएगा, कभी विष्णु, कभी शिव बनाएगा, फिर देवता बनाएगा, फिर बिल्ली बनाएगा। वो पूंजी तो इस समय की होगी आपके पास और वहां आपको ठगा जाएगा। एक दूसरे को दुआ, बच्चों के लिए ही भिक्षा भीख मांग मांग कर, दुआएं दे देकर। ये देखी बुढ़ा बुढ़िया, पुराने समय में बुढ़िया क्या करती थी, कोई बहू आती थी, कोई बड्डी शानी उससे के पैर दबाया करती थी बड्डी के, और वह आशीर्वाद देती थी, हे बेटी तो पुत्ता फड़ियो, दूधा नहाइयो, और तेरा तुम बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने बुढ़ापे तक नाम रहे तेरा पति, ये आशीर्वाद देती थी। तो वो जितनी थोड़ी बहुत पूंजी उनमें बची थी वह बहू तो दे दी, हाँ बहू फिर आगे दे देगी अपनी बहू आते ही, और अंत में कोई से पीछे कुछ पल्ला कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को दुआ नहीं देना, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी चोरी मत करवाना, ठगवाना मत। अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो। अब बेटा आप भी कमाई करो, तुम भी मजदूरी करो भगवान की, या आप पे सुखी रखेंगे, सारा धन इनके पास भी हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना, तो आपको हर पहलू पर सत्र किया जाता है। और हमने देखा पहले तो बुढ़िया अपनी बहू अपनी सासू के पैर दबा रही, एक फार्मोटी कराती 5-2 मिनट, और वह नरिये तो आशीर्वाद दे देती बिना गिनती के। और फिर सासू बहू का हो गया झगड़ा, और फिर नौकरा तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तेरा नाश होइयो। वह बुढ़िया फिर दूसरे बैंड पकड़गी, दूसरा स्टेशन पकड़गी। तो 9 प्लस माइनस करके कुछ तो दुआ में खोए, कुछ बद दुआ में खो दिया, बुढ़िया बुतरी बन गई, गधी बनकर घूमे, फिर अपना खाली होगी। तो ये वो चोरी हो रही है, और उसको जगाने के लिए परमात्मा ने पहले तो मालिक आए स्वयं, गांव गांव में, नगर नगर में कहीं खड़े हो जाते थे डंडोरा लेकर एक तारा, ये सुनाते थे। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते